यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में एक कहानी है जिसे कैओस पर्ल के नाम से जाना जाता है, जहां दो ताकतें अच्छी और बुराई विलीन हो जाती हैं और एक अजेय शक्ति बन जाती है। सर्वोच्च भगवान मोती को रोकने के लिए दो अमर भिक्षुओं, एक जेनरेन और उसके भाई शेन गोंगबाओ को भेजते हैं। हालांकि मोती बहुत मजबूत होता है और ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित करता है, जिससे सर्वोच्च भगवान को इसे फूलदान में फंसाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसे दो जादुई भागों में विभाजित किया जाता है, स्पिरिट पर्ल और डेमन पिल, जो अपने रूप को कमल के फूल में जोड़ती है। क्योंकि दानव गोली अविनाशी है, उस पर एक अभिशाप रखा जाता है जिसमें एक बिजली का बोल्ट शामिल होता है जो जीवन के 3 साल बाद इसे नष्ट कर देगा। योद्धा ली, जिनके बेटे को स्पिरिट पिल ले जाना तय है और वे उसका नाम निंजा रखेंगे। ताई का कार्य पुत्र के जन्म तक कमल की रक्षा करना है और वह स्वर्ग में अमृता का 12वां देवता बन जाएगा, जबकि शेन तेजी से ईर्ष्यालु हो जाता है। लॉर्ड ली अपनी पत्नी के साथ हैं, जो 3 साल से गर्भवती हैं, और ताई उनसे मिलती है। शेन भी मौजूद है, लेकिन बुरे इरादों के साथ, क्योंकि वह ताई को एक पेय परोसकर मोती चुराने के लिए नौकरों में से एक पर जादू करता है जो उसे नशा करता है। लेकिन केवल ताई ही कमल को हिला सकता है और कोई नहीं। जन्म का समय निकट आता है और ली कमल खोलने के लिए ताई के पास जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कोड भूल गया है और उसके पास केवल 5 प्रयास हैं। यदि वह असफल हो जाता है तो कमल 10 साल के लिए बंद हो जाएगा। 4 असफल प्रयासों के बाद वह अंततः 5वें प्रयास में सफल होता है, क्योंकि कमल को हैंडप्रिंट का उपयोग करके कोड के बिना भी अनलॉक किया जा सकता है। नौकर उनसे चोरी करने की कोशिश करता है और जब वे उसका सामना करते हैं तो एक बूढ़ी औरत कमल चुरा लेती है और दानव गोली को सक्रिय कर देती है, जिसे वे अब रोकने में असमर्थ हैं। ऊर्जा उसके बेटे में स्थानांतरित हो जाती है, जो अब अपने सिर पर लाल प्रतीक के साथ एक राक्षस के रूप में पुनर्जन्म लेता है। इस बीच शेन आत्मा की गोली लेता है। उसे अमृता का 12वां देवता बनने का मौका नहीं देने के लिए सर्वोच्च भगवान के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। नेजा एक उग्र लाल इकाई बन जाती है और जल्दी से कहर बरपाती है, लोगों को बदल देती है और उन पर हमला करती है। लेकिन केवल भगवान ताई ही उसे नियंत्रित करने के लिए कियोनकॉन हुक का उपयोग करके उसे रोक सकते हैं। ताई नेजा को मारना चाहता है क्योंकि वह दानव गोली का पुनर्जन्म है, लेकिन उसके पिता ली और उसकी माँ उसकी रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वह अभी भी उनका बेटा है। हालांकि सर्वोच्च भगवान ने एक अभिशाप छोड़ दिया है, जिसका अर्थ है कि नेजा के पास जीने के लिए केवल 3 साल हैं। इस बीच शेन स्पिरिट पिल को समुद्र के नीचे अपने मालिक ड्रैगन किंग के पास ले जाता है, जहां वह इस मोती का उपयोग अपने बेटे एओ बिंग के लिए करता है, जो मानव रूप प्राप्त करता है। ली और ताई नेजा से अभिशाप हटाने के लिए सर्वोच्च भगवान के पास जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि प्रभु मौजूद नहीं है। शून्य पोर्टल को मात देते हुए, जो कहता है कि अभिशाप अटूट है। क्लाउड कंपनी के लिए खुश है क्योंकि वह आमतौर पर अकेला होता है, लेकिन यहाँ एक दिन वास्तविक दुनिया में 1 वर्ष के बराबर होता है। नेजा इस समय के दौरान बढ़ता है, इसलिए उन्हें जल्द ही वापस लौटना चाहिए। हालांकि उसका कोई दोस्त नहीं है, फिर भी वह अपनी माँ के साथ जियांजा खेलता है। एक गार्ड उसे अपने बेटे की ताकत देखने के बाद कवच पहनने की सलाह देता है और फिर उन दोनों को खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि सुंदरता कॉल करती है और उसके बेटे के लिए समय नहीं है, जो गुस्से में है क्योंकि वह एक बार फिर अकेला रह गया है। उसके सामने एक गार्ड खड़ा है जो उसे जाने से रोक रहा है, हालांकि वह पिछली बार सफलतापूर्वक फिसल गया था। वे बहस करते हैं और लड़ते हैं, जिसे नेजा फिर से भागने के अवसर के रूप में उपयोग करता है। गांव में जब लोग उसकी आवाज सुनते हैं तो वे सभी छिप जाते हैं, क्योंकि वह जिस द्वेषपूर्ण भावना का प्रतीक है, वह बच्चों सहित सभी के लिए अशांति और आतंक लाता है, जिन्हें वह मजाक उड़ाते हुए कई जाल में फंसा लेता है। हालांकि वह एक रेखा पार करता है, जिससे ताई को हस्तक्षेप करने और नेजा को रोकने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसे गांव में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाता है। 1 साल बीत चुका है, जिसका अर्थ है कि नेजा के पास जीने के लिए केवल 2 साल बचे हैं। इसलिए वे उसे एक जादुई दुनिया में भेजने का फैसला करते हैं, जहां वह उचित व्यवहार सीखेगा। नेजा एक पेंटिंग में प्रवेश करती है, जहां ब्रश के साथ वास्तविकता इच्छा के अनुसार बदलती है। ताई अपने कल्पनाशील कौशल का प्रदर्शन करती है और नेजा को एक साहसिक कार्य पर ले जाती है, उसे रूप बदलने के लिए मंत्र दिखाती है। नेजा उत्साहित कोशिश करना चाहता है, लेकिन ताई को उस कौशल में महारत हासिल करने में आधा साल लग गया, इसलिए वह इसे तुरंत समझ नहीं सकता। वह एक छोटी झपकी लेता है और जब वह उठता है तो वह लेडी येन को देखता है, जिसे पता चलता है कि नेजा डूब रहा है, इसलिए वह उसकी मदद करता है और एक मेंढक से जहर प्राप्त करता है। सब कुछ एक भेस था, क्योंकि नेजा ने केवल 1 दिन में जादू में महारत हासिल कर ली थी।
फिर उसके माता पिता आते हैं और झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि वह आत्मा के मोती का पुनर्जन्म है और उसे राक्षसों से लड़ने के लिए दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसलिए वे उसे यहाँ एक परीक्षा देते हैं, जो वह असफल हो जाता है क्योंकि वह सब कुछ नष्ट कर देता है। नेजा ब्रश चुरा लेता है जिससे वह भागने की अनुमति देता है। एक प्राणी पानी से निकलता है, समुद्री भोजन से बीमार होता है, बदलाव के लिए इंसानों को आजमाना चाहता है, लेकिन नेजा इसे रोक देता है। जल जीव भाग जाता है और जैसे ही नेजा लोगों की मदद करने की उम्मीद में उसका पीछा करता है, वह उनके संसाधनों और घरों को नष्ट कर देता है और एक छोटी लड़की का अपहरण कर लेता है, जिसके लिए वे नेजा पर आरोप लगाते हैं। प्राणी का मानना है कि पानी में प्रवेश करते ही अब सब ठीक है, लेकिन अचानक एक रहस्यमय आदमी के कारण यह जम जाता है जो प्रकट होता है और प्राणी को आसानी से हरा देता है। हालांकि नेजा एक नायक बनना चाहता है, न कि उसकी मदद की जाए, और रहस्यमय आदमी पर हमला करते हुए अपहृत बच्चे को प्राणी को लौटा देता है, जो ड्रैगन सींग का खुलासा करता है। जल जीव बुलबुले बनाता है जिसे नेजा छूता है, जो उसके हाथ को डरा देता है। प्राणी बच्चे को खाता है और सींग वाला आदमी बच्चे को पीछे धकेलते हुए बुलबुले से बचता है, लेकिन लार उन्हें भी जमा देती है, इसलिए वह हिल नहीं सकता और अब केवल नेजा ही रह गया है। वह बुलबुले को चकनाचूर करने और प्राणी को हराने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, जो उसे अपने हाथ के लिए एक मारक देता है। उसे बताता है कि वह इसे पीने के बजाय अपनी त्वचा पर भी लगा सकता है। बाद में वह सींगों वाले आदमी की मदद करता है जो प्राणी को बचाता है। छोटी लड़की उसके साथ जुड़ती है और वे जियांजी की भूमिका निभाते हैं, जहां नेजा रोता है क्योंकि वह उसका अब तक का पहला और एकमात्र दोस्त है। वह उसे जब चाहे उसे कॉल करने के लिए एक खोल देता है और खुद को एओबिंग के रूप में पेश करता है। लोग छोटी लड़की को बचाने के लिए आते हैं, यह सोचकर कि उसका अपहरण कर लिया गया है, और नेजा पर हमला करते हुए उसे राक्षस कहते हैं। इससे उसे गुस्सा आता है और वह जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन टी जल्द ही उसे रोक लेता है। इस बीच एओबिंग ड्रैगन किंग के बेटे के रूप में गहरे समुद्र में घर लौटता है, जो स्प्रिट पर्ल का प्रतिनिधित्व करता है। वह उल्लेख करता है कि उसने एक दोस्त बना लिया है, लेकिन शेन उसे चेतावनी देता है कि नेजा दानव की गोली और उसका कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। चूंकि सभी ड्रैगन समुद्र के नीचे कैद हैं, इसलिए स्प्रिट पिल उनकी स्वतंत्रता का एकमात्र मौका है। उसे अपने तीसरे जन्मदिन पर नेजा को मारने की जरूरत है ताकि लोगों का विश्वास हासिल किया जा सके और उस दानव से उनका उद्धारकर्ता बन सके, जिससे वे नफरत करते हैं, जो ड्रैगन की स्वतंत्रता के नेजा का केवल एकमात्र आशा है। वह समुद्र के किनारे जाता है और एओबिंग को जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता है। यह वादा करता है कि वह इसमें शामिल होगा। यह उनका तीसरा जन्मदिन होगा, जिसका अर्थ है कि अभिशाप सक्रिय हो जाएगा और वह गायब हो जाएगा। हालांकि नेजा इस बात से अनजान है और उसे खुशी है कि सभी ग्रामीण उसका समर्थन करने आए हैं। इस बीच एओबिंग को सुरक्षा के लिए हर ड्रैगन से तराजू प्राप्त होता है, जिससे ड्रैगन तराजू से बना कवच बनता है जो अभेद्य है, और वह पार्टी में जाता है। लेकिन उसके आने से पहले शेन को दानव गोली के पुनर्जन्म के रूप में नेजा की असली पहचान का पता चलता है। नेजा अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए निकलता है और उसके पिता उसे एक छोटा बैग देते हैं, जबकि टी उसे एक आग की नोक वाला भाला अराजक रेशम उपहार में देता है, एक उपकरण जो अपने मालिक की जरूरतों के अनुकूल होता है, अपने मालिक के लक्षणों के आधार पर एक जलते हुए रथ का रूप ले रहा है। लेकिन नौकर पूछता है कि जब वह उसके साथ है तो वह सुअर में क्यों बदल जाता है। नेजा स्वीकार करता है कि वह अपनी असली पहचान जानता है और कियान कुन घेरा का उपयोग करके मुक्त हो जाता है, एक नए बुरे रूप में बदल जाता है, जहां वह अपना दिमाग और नियंत्रण खो देता है, अपने ही लोगों पर हमला करता है। केवल कियान कुन घेरा ही उसे रोक सकता है, जो अब शेन के पास है क्योंकि वह इसे चुरा लेता है। वह एओबिंग को अपने कार्य को पूरा करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एओबिंग का कहना है कि वे निर्दोष हैं और भाग नहीं लेना चाहते हैं। शेन उसे कियान कुन घेरा देता है, जबकि नेजा ली और ताई से लड़ता है, और वह नेजा को धीमा करने के लिए बर्फ का उपयोग करके उनकी सहायता करता है, जबकि ताई उसे पकड़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है, जिसके बाद वह भाग जाता है। इस बीच उन्हें स्पिरिट पर्ल ले जाने वाले ड्रैगन की पहचान का पता चलता है, जो दर्शाता है कि ड्रैगन ने इसे चुरा लिया है। हर कोई उसे चोर कहता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति को उजागर करता है और उनके ऊपर पानी उठाता है, उसे जम जाता है और उन सभी को एक ही बार में मारना चाहता है। इस समय के दौरान सुअर यह दिखाने के लिए कि जब उनके पिता ने सर्वोच्च भगवान का दौरा किया तो क्या हुआ, जहां बादल ने उन्हें जाने से पहले भाग्य अदला बदली करने वाले रणों को दिखाया, जिससे किसी को किसी अन्य शापित व्यक्ति को जीने के लिए अपना जीवन बलिदान। ली ने अपने बेटे के लिए अपने जीवन की अदला बदली करने का फैसला किया। जब नेजा को यह पता चलता है तो वह अपने पिता द्वारा उपहार में दिए गए बैग में रणों को देखता है, जिससे उसे एक नया जीवन मिलता है जो उसे लड़ाई में लौटने की ताकत देता है। शेन अपने भाई के साथ लड़ते हुए आता है, जबकि इस बीच नेजा शेन में बदलने के लिए एक तरकीब का उपयोग करता है और एओबिंग पर हमला करता है, उसे भ्रमित करता है क्योंकि अब उनमें से दो हैं।
ताई एक मानचित्र का उपयोग करती है जो सब कुछ उसमें खींचती है। ब्रश ही एकमात्र रास्ता है और यह ताई के साथ है क्योंकि वे इसके लिए लड़ते हैं, सभी को ब्रश के चारों ओर एक बुलबुले में खींचते हैं। शेन अपनी सांस का उपयोग घूमने और ब्रश लेने के लिए करता है, जबकि ताई ताज़ा सांस के अपने दूसरे पक्ष का उपयोग करता है जो शेन को घुट देता है। वे ब्रश लेते हैं जो उन्हें वापस पार्टी में ले जाता है। क्योंकि नेंजा की शक्ति को कियान कुन हूप द्वारा सील कर दिया गया है, वह एओ बिंग के लिए कोई मुकाबला नहीं है, जो एक ड्रैगन में बदल जाता है, ऊपर से जमे हुए पानी से हमला करता है। नेंजा कियान कुन हूप का उपयोग करके बदल जाता है, इस बार नियंत्रण हासिल कर लेता है और जमी हुई झील के खिलाफ पलटवार करता है। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि वह पूरी तरह से 6 भुजाओं के साथ एक पूर्ण शक्ति में बदल जाता है, उठाता है झील जो आग से पिघल जाती है और भाले से आंख में एओ बिंग पर हमला करती है, बख्शती है उसे, और यह कहते हुए कि वह उसका एकमात्र दोस्त है जो अब मानव रूप में लौट आया है। जैसे ही उनका तीसरा जन्मदिन बीत जाता है, जीवन को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च भगवान का श्राप आता है दानव पिल का, और नेंजा भाग्य अदला बदली करने वाले रणों को फाड़ देता है और अपने भाग्य को स्वीकार करता है। उसके भाग्य को बांधता है, माता बिजली का बोल्ट उस पर पड़ता है, लेकिन एओ बिंग जल्द ही उसके साथ जुड़ जाता है। अपनी ड्रैगन ढाल का उपयोग करता है जो चकनाचूर हो जाता है। अपनी ताकत को जोड़ते हैं, अब तक देखी गई सबसे बड़ी ऊर्जा पैदा करते हैं, और ताई नहीं कर सकती विरोध करें, लेकिन उन्हें उस कमल के साथ जोड़ता है जो उनकी आत्मा को इकट्ठा करने और बचाने के लिए खुलता है, जैसे कमल अपने शरीर को नहीं बचा सका, जिसके लिए ताई को सदियों और बनने का मौका मिलाना पड़ा। अमृता के 12वें भगवान। अब सभी लोग इकट्ठा होते हैं और नेंजा को प्रणाम करते हैं जिसने उन्हें बचाया, और पहली बार वे उसमें कुछ अच्छा देखते हैं।